हेलो दोस्तों, एक्स फोर आस्वा का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लिनक्स प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है। तो आप जो सिस्टम जो अपना यूज करते हो, तो आपने देखा होगा आपने अपने सिस्टम में जो मल्टीपल टास्क जो है एट अ टाइम आप एग्जीक्यूट करते हो। जैसे हो सकता है आप गूगल क्रोम जब रन कर रहे होंगे। ठीक है। आप साथ साथ में हो सकता है एप्पल म्यूजिक या फिर दूसरे जो ऐप हैं उसके थ्रू हो सकता है आप म्यूजिक सुन रहे हो। ठीक है। हो सकता है गूगल क्रोम में आप कुछ फाइल्स भी डाउनलोड कर रहे होंगे। ठीक है। साथ साथ में हो सकता है आप अपने सिस्टम में व्हाट्सअप रन कर रहे हो। ठीक है। उसके अलावा जो है आप और भी कुछ काम जो है कर रहे होंगे शायद। हो सकता है आप कुछ फोटोज देख रहे हो या फिर आप हो सकता है कुछ मूवीज देख रहे हो साथ साथ में। भी हो सकता है मतलब मल्टीपल टास्क जो है आप एग्जीक्यूट जो है कर सकते हैं। ना हमें ये लगता है कि हमारा सिस्टम जो है ये सारे काम को जो है एट अ टाइम जो है कर रहा होता है। लेकिन इन रियलिटी जो है जो सिस्टम में जो सीपीयू होते हैं वो जो है एट अ टाइम जो है मतलब एट अ टाइम जो है एट अ स्पेसिफिक जो टाइम मोमेंट जो है सिर्फ एक ही प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है। तो फिर जो है हमारा सिस्टम जो है फिर कैसे जो है इतना सारा जो प्रोग्राम्स उसको एट अ टाइम एग्जीक्यूट कर पाता है और हमें जो है सिस्टम में जो है सारा चीज़ जो है स्मूथली रन कर रहा होता है। डिपेंडिंग ऑन आपका सिस्टम का क्या रिसोर्सेस है उस हिसाब से जो है आपका सीपीयू जो है या फिर जो सिस्टम है आपका जो है स्मूथली जो एग्जीक्यूट करता है। नाउ ये कैसे कर पाता है अगर मैं लिनक्स की बात करूं तो लिनक्स जो है इस चीज़ को अचीव करता है थ्रू मल्टीटास्किंग। ठीक है। मल्टीटास्किंग बेसिकली एक कंसेप्ट है लिनक्स में जो कि क्या करता है बेसिकली क्या करेगा कि जो बहुत रैपिडली जो है या फिर बोले बहुत फास्टली जो है ये प्रोग्राम को जो है स्विच करता है। ठीक है। प्रोग्राम को जो है स्विच करता है। इसको ऐसे समझो मान लो कि मेरे पास चार प्रोग्राम जो है जो कि एक साथ रन कर रहे हैं। प्रोग्राम वन, प्रोग्राम टू, प्रोग्राम थ्री एंड प्रोग्राम फोर। ठीक है। चार प्रोग्राम है, चारों रन कर रहा है। हमें लग रहा है कि चारों जो एक साथ काम रन कर रहे हैं बट लिनक्स जो है क्या करता है जैसे प्रोग्राम वन है तो उसको जो है 3 मिली सेकेंड रन किया। सेकेंड प्रोग्राम को फिर जो है रन किया 4 मिली सेकेंड। थर्ड प्रोग्राम को उसने 10 मिली सेकेंड रन किया और फोर्थ प्रोग्राम को जो है 5 मिली सेकेंड रन किया। अब इस तरह जो है इसको जो बहुत फास्ट जो है इसको कंटेक्स्ट स्विच करता है और हर एक किसी को जो है 1 मिली सेकेंड में उसको जो मिलता है टाइम डिपेंडिंग ऑन उसको कितना रिसोर्स का जो कितना सीपीयू टाइम का जरूरत है उस हिसाब से जो है इसको बहुत फास्ट फास्ट जो है स्विच करता हूँ। थोड़ा सा काम इसका किया, थोड़ा सा काम इसका किया, थोड़ा सा काम इसका किया, फिर थोड़ा सा काम इसका किया और ये जो है बहुत फास्ट करता है सीपीयू जिससे हमें एक एल्यूजन क्रिएट होता है जिससे हमें लगता है ऐसा कि जो सारे काम जो है एट अ टाइम हो रहे हैं मतलब बेसिकली साइमल्टेनियसली हो रहा है। लेकिन जो हमारा जो लिनक्स होता है जो कर्नल होता है बेसिकली ये कंटेक्स्ट स्विचिंग करता है और जो कि बहुत रैपिडली करता है। इसी को बोला जाता है मल्टीटास्किंग। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ लिनक्स जो है इस मल्टीटास्किंग को अचीव करने के लिए क्या करता है कि बेसिकली लिनक्स जो है हर एक प्रोग्राम को जो है बेसिकली लिनक्स जो है मल्टीटास्किंग अचीव करने के लिए हर एक रनिंग प्रोग्राम को एक प्रोसेस की तरह ट्रीट करता है। किसको? हर एक रनिंग प्रोग्राम को। ओके। चाहे वो वीएम हो आपका या फिर कोई टर्मिनल हो या फिर आप कुछ कुछ प्रोग्राम रन कर रहे हो। ठीक है। जैसे कि आपका गूगल क्रोम हो गया। ठीक है। या फिर आप कुछ बैकग्राउंड में कुछ सर्विसेज रन कर रहे होंगे। ठीक है। हो सकता है कुछ बैकग्राउंड में सर्विसेज रन कर रहे हो तो ये सारे चीज को जो है लिनक्स जो है एज ए प्रोसेस ट्रीट करता है। एंड सपोज करो कोई आपका एक प्रोसेस है वो मिसबिहेव कर रहा है। नाउ व्हेन आई से मिसबिहेव हो सकता है कि वो प्रोसेस का जो है रिसोर्स जो है ज़्यादा यूज कर रहा हो सकता है वो सीपीयू जो है ज़्यादा यूज कर रहा हो या फिर हो सकता है मेमोरी जो है आपका जो रैम है जो फिजिकल रिसोर्स का वो ज़्यादा यूज कर रहा है ना। इससे होता क्या है कि जो आपका जो बाकी का जो प्रोसेस है वो हो सकता है कि थोड़ा स्लो हो जाए या फिर जो रिस्पॉन्ड ना करे। तो ऐसे में क्या होता है कि मे बी इन द वर्स्ट केस आपका सिस्टम जो है आपका जो है स्लो काम करे या फिर अनरिस्पॉन्सिव हो जाए या फिर आपका जो टर्मिनल है वो जो है फ्रीज भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कि हो सकता है दूसरा प्रोसेस जो है आपका मिसबिहेव कर रहा हो। ठीक है। नाउ अब हम जो है इस वीडियो में जो हम समझेंगे कि कैसे जो है आप प्रोसेसर जो है कैसे काम करते हैं और उनको जो है कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली हमें पता चल गया अच्छा ये प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा रिसोर्स ले रहा है जिससे कि बाकी सिस्टम में इम्पैक्ट हो रहा है तो क्या हम इस प्रोसेस को रिमूव कर सकते हैं, क्या इस प्रोसेस को रोक सकते हैं। तो वो सब चीज़ें जो कि बहुत सारे जो कमांड्स होते हैं उसके थ्रू हम समझेंगे। ठीक है। उससे पहले हम समझते हैं थोड़ा डिफरेंस कि प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंस क्या होता है या फिर दोनों का मतलब क्या। ठीक है। प्रोग्राम एंड प्रोसेस। तो
प्रोग्राम एंड प्रोसेस। तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम बेसिकली एक फाइल होता है जो कि आपके जो आपका जो स्पेस होता है, जो आपका डिस्क होता है, उसमें स्टोर होता है, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, हार्ड डिस्क ड्राइव हो, या फिर आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अपना स्टोरेज लेके अपना किलो बाइट्स या बाइट्स या फिर मेगा मेबी बाइट्स या मेगा बाइट्स, ठीक है, उसमें जब आपका फाइल जो अपना स्पेस लेता है, जब ये फाइल जब रन करता है तो फिर इसको लिनक्स जो है जब प्रोसेस ट्रीट करता है। मतलब क्या हुआ? जब प्रोग्राम जब रन करता है, रनिंग प्रोग्राम को जो है हम लोग प्रोसेस बोलते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि running instance of program is called process। ओके, तो अगर इज कॉल्ड प्रोसेस, अगर एक ही प्रोग्राम को अगर दो बार रन करते तो इसका जो है दो अलग अलग प्रोसेस होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, टू इंडिकेट कि ये हमारा पहला प्रोग्राम जो रन कर रहा है वो है, और ये जो हमारा सेम ही जो है जो दोबारा रन किया उसके लिए है। तो लिनक्स जो है उसको जो है एज अ प्रोसेस जो ट्रीट करता है ताकि उसको मैनेज कर सके। नई चीज ध्यान रखें, हर एक प्रोसेस का अपना खुद का एक प्रोसेस आईडी होगा जिसको पीआईडी बोलते हैं, एंड हर एक प्रोसेस का एक ओनर होगा। वो होता है जो यूजर इसको स्टार्ट करता है। ठीक है, जो यूजर इस प्रोग्राम को स्टार्ट करता है वो जो है ओनर होता है ऑफ दैट प्रोसेस। ठीक है, अब हम थोड़ा जो है डिटेल में थोड़ा जाएंगे। अब हम थोड़ा कमांड देखेंगे जाके हमको थोड़ा हेल्प मिले। तो सबसे पहले हम क्या करें, टर्मिनल में जाएंगे। ठीक है, और टर्मिनल में जाकर हम उसको क्लियर करेंगे। उसका पहला कमांड जो रन करेंगे वो है पीएस। नाउ पीएस क्या करता है, इसका सिंपल मतलब प्रोसेस स्टेटस। तो बेसिकली ये क्या है कि आपको जो है स्नैपशॉट देता है, बेसिकली एक फोटो खींचता है। वो बताता है कि जब आप पीएस कमांड जब एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उस समय प्रोसेस का स्टेटस क्या है। और जब आप सिर्फ पीएस जब आप कमांड जगह जब जब इंटर करते हो तो ये जो करेंट जो टर्मिनल है, ये जो मेरा करेंट टर्मिनल है, इससे जो एसोसिएटेड जो प्रोसेस है उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो जब हम सिर्फ पीएस करते हैं तो ये किसका इंफॉर्मेशन देता है? जस्ट द प्रोसेसेस एसोसिएटेड, जो भी प्रोसेस एसोसिएटेड है विद द करेंट टर्मिनल सेशन, जो मेरा अभी करेंट टर्मिनल है उससे जो जो प्रोसेस जो एसोसिएटेड है सिर्फ उसी का जो है डिटेल देगा। तो अभी क्या क्या प्रोसेस है? पहला तो बैश है जो इसका ऑफ कोर्स इसका सेल है इस टर्मिनल का, और पीएस जो कमांड जो भी अभी अभी हमने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, सेल मतलब इंटरप्रेटर जो है। ठीक है, इसमें पीआईडी है, बेसिकली इस प्रोसेस का जो है प्रोसेस आईडी है। ये टेली टाइप है। ठीक है, बेसिकली ये बताता है ये कौन सा टर्मिनल है, कंट्रोलिंग टर्मिनल क्या है। और ये टाइम है। ठीक है, सीपीयू टाइम कितना यूज किया है इस प्रोसेस ने। और ये जो आपको टाइमिंग दे रहा है, ये पहला है ये आवर्स, ये मिनट्स, ये सेकेंड्स। और ठीक है, सीएमडी मतलब कमांड। अब जो टीटीवाई है इसको अगर आपको देखना है, अगर मैं टीटीवाई कहूँ, अगर इसको मैं वापस से इसको मैं पेन हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। तो ये क्लियर हो गया। अब मैं इसको वापस से आता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे टीटीवाई लिखूंगा, ठीक है, तो ये बताता है टेली टाइप। टीटीवाई का मतलब होता है टेली टाइप। तो हर एक टर्मिनल का अपना एक नंबर, इसका क्या है, पीटीएस 0। अब अगर एक और मैं अगर टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, एक और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, और इससे भी जो है मैं कनेक्ट करता हूँ सेम सर्वर से, मेरा एक सर्वर रन कर रहा है, तो उससे जब मैं क्रिएट करता हूँ तो इसको मैं पास भेज देता हूँ। अगर आपको एसएसएच का चाहिए तो मैंने एक ऑलरेडी कोर्स बनाया है, तो आपको एसएसएच के बारे में बताएगा। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ पे टीटीवाई रन करूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पीटीएस 1। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि इस टर्मिनल का नाम क्या है, पीटीएस 1 है। आप इस तरह समझो, उस टर्मिनल का एक आईडी या फिर नेम है, वो है पीटीएस 0। ठीक है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे जो मैंने पीएस कमांड जो रन किया वो जो है इस टर्मिनल के साथ जो है अटैच है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टाइम है, टीटीवाई सब समझ चुके हैं क्या होता है, पीआईडी क्या होता है। अब थोड़ा और इसमें हमको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन आया ये बस इस टर्मिनल का आया है, इस जो टर्मिनल जो एसोसिएटेड है उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन आया है। तो इसको थोड़ा हम क्लियर करते हैं, और अब हम रन करेंगे कमांड ps-x। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और अब कमांड रन करेंगे ps स्पेस x। ना ये जो x है, ये जो स्पेस है इसका एक्स का मतलब है कि वो सारे प्रोसेस दिखाओ जो कि सारे टर्मिनल का मतलब जिसके साथ टर्मिनल अटैच हो या ना हो, वो सारे प्रोसेस का हमको डिटेल दो। जैसे ही मैं इंटर मारूंगा तो यहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले पीआईडी है, तो ऑफकोर्स प्रोसेस आईडी है। टेली टाइप है, मतलब किस टर्मिनल साथ किस कंट्रोलिंग टर्मिनल साथ अटैच है, या ठीक है, या फिर कौन सा टर्मिनल उसको कंट्रोल कर रहा है प्रोसेस को। तो जहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि इसके साथ कोई भी टर्मिनल जो है उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस जो है किसी भी टर्मिनल साथ जो है अटैच नहीं है। ठीक है, स्टैट का मतलब होता है स्टेट। ठीक है, कि प्रोसेस का क्या स्टेट है अभी।
ठीक है। टाइम ऑफ कोर्स क्या सीपीयू टाइम यूज हो रहा है, ठीक है, सीपीयू टाइम जो है क्या यूज किया है, ऑफ कोर्स ये जो नॉर्मल टाइम जो होता है वो नहीं है, ये सीपीयू टाइम है। और ये कमांड जो है कौन सा कमांड जो एग्जीक्यूट किया जाए बेसिकली जो प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब जो है ये प्रोसेस आईडी है यहाँ पे, जो यहाँ पे जो pts1 है, तो ये बेसिकली टर्मिनल 1 के साथ आपका है जो बैश रन कर रहा है। और जो सेकंड टर्मिनल है उसमें अभी आपका जो बैश सेल है बाय डिफॉल्ट, तो वो आपको दिखा रहा है। बाकी हमने जो जो सेकंड टर्मिनल था उसमें हमने कुछ भी रन नहीं किया, इसलिए आपको यहाँ पे कोई और कमांड या फिर प्रोसेस जो है नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब हम समझेंगे ये जो स्टेट जो दिखा रहा है एस ये सब का क्या मतलब है, ठीक है। तो स्टेट में जो है अगर आपका आर दिखे, जैसे यहाँ पर आर दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ये प्रोसेस जो है रनिंग में है या फिर ये रन करने वाला है, ठीक है। या तो ये रनिंग में या तो फिर ये रेडी टू रन है। एस का मतलब होता है कि ये प्रोसेस जो है स्लीपिंग है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है स्लीपिंग है, मतलब ये प्रोसेस जो है रन नहीं कर रहा है। एंड इट इज वेटिंग फॉर एन इवेंट, मतलब ये किसी इवेंट का वेट कर रहा है ताकि ये रन कर सके। ये इवेंट क्या होता है की स्ट्रोक होता है, मतलब आप कीबोर्ड में कुछ, कीबोर्ड में आप कोई की प्रेस करें, या फिर होता है कोई नेटवर्क पैकेट हो, ठीक है। जैसे आप SSD देख रहे हो, तो SSD में अगर कोई नया नेटवर्क रिक्वेस्ट आएगा मतलब कनेक्ट करने के लिए, तो फिर ये रनिंग में आ जाता है, तो अभी ये स्लीपिंग में है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो सकता है, तीसरा होता है डी। डी का मतलब होता है अनइंटरप्टेबल, ठीक है, अनइंटरप्टेबल स्लीप, ठीक है, अनइंटरप्टेबल स्लीप है। बेसिकली ये प्रोसेस जो होता है, जो डी में जो होता है, इसका मतलब होता है वो प्रोसेस जो वेट कर रहा है फॉर इनपुट आउटपुट सच एज डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है वेट कर रहा है फॉर सम इनपुट आउटपुट इन द डिस्क। उसके बाद होता है टी। तो टी का मतलब होता है स्टॉप्ड, वो प्रोसेस जो है स्टॉप्ड स्टेट में, मतलब उस प्रोसेस को बोला गया है कि आप रुक जाओ, ठीक है। उसका होता है जेड। जेड का मतलब होता है जॉम्बी प्रोसेस। जॉम्बी प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिनका जो, जैसे मान लो कि पेरेंट चाइल्ड होता है, ठीक है, पेरेंट ने मतलब जो जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस जो है दूसरा प्रोसेस को जो है स्टार्ट कर सकता है, मतलब कि एक और प्रोसेस को वो स्टार्ट कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड प्रोसेस, क्योंकि उस प्रोसेस को जो है, जो चाइल्ड प्रोसेस है उसको पेरेंट ने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो जो मान लो कि हमारा चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट हो गया है, लेकिन पेरेंट ने जो है क्लियर नहीं किया इस प्रोसेस को, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको जॉम्बी प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। मतलब आपका जो चाइल्ड है वो बेसिकली डिलीट हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, लेकिन पेरेंट में जो अभी भी उसमें दिख रहा है, पेरेंट ने उसको क्लियर नहीं किया, तो इस ये जो चाइल्ड होगा इसको जो है जॉम्बी प्रोसेस जो है दिखाया जाएगा, ठीक है। उसका क्या होता है, उसका होता है ये एरो होता है, इसका मतलब होता है कि ये हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है। ये सब आपको स्टेट में दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है, बेसिकली इसको ज्यादा सीपीयू टाइम चाहिए, ठीक है। और अगर आपको एन दिखता है तो इसका मतलब है कि ये लो प्रायोरिटी प्रोसेस है। ये क्या है, लो प्रायोरिटी प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सब आप समझ गए हो। अब उसके बाद जो है, अब इसका जो आप जो ट्रेलिंग जो देख रहे हो इस सब स्टेट के बाद, इसमें आप छोटा छोटा सिंबल दिख रहा है, ठीक है, राइट। तो ये सिंबल क्या है, तो जो स्मॉल एस है इसका मतलब है ये सेशन लीडर है, ठीक है, सेशन लीडर। अगर मान लो मल्टीपल प्रोसेस है तो उसमें एक हो सकता है कि सेशन लीडर हो, ठीक है। उसके बाद जो उसके में दिख रहा है एल, अगर एल भी दिख सकता है कहीं भी, इसका मतलब है कि ये मल्टी थ्रेडेड है, ठीक है। अब थ्रेड क्या होता है, प्रोसेस का जो आउट ऑफ स्कोप है, बट आप ये समझो कि एक प्रोसेस का जो है मल्टीपल थ्रेड्स हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल थ्रेड्स हो सकता है। और वो सब जो है एक ही फाइल शेयर करते, मतलब मल्टीपल फाइल शेयर करते हैं, रिसोर्सेज जो है शेयर करते हैं अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। तो मल्टीपल थ्रेडिंग हो सकता है। और प्लस का मतलब है कि ये फोरग्राउंड प्रोसेस, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे नीचे में फोरग्राउंड प्रोसेस, तो मतलब वो क्या है कि टर्मिनल में जो है वो रन कर रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ प्लस दिख रहा है, मतलब आपके सामने आपको जो है रन कर रहा है, वो बैकग्राउंड में रन नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें जो प्लस आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका PSX का जो पूरा फुल एक्सप्लेनेशन कि आप इसका मतलब क्या क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया हो। अब नेक्स्ट कमांड रन करते हैं इसी में PS में ही, ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन दिखे। अभी तक हमने क्या देखा, पहला PS का मतलब क्या है कि वो करेंट टर्मिनल में जो प्रोसेस जो है वो दिखा रहा था। फिर हमने PSX रन किया, इसका मतलब क्या कि सारे टर्मिनल का दिखाओ, जो टर्मिनल से जो अटैच नहीं है उनका भी दिखाओ, तो वो जो है इन्फॉर्मेशन दिखाया। अब हम रन करेंगे PSAUX, जो कि बहुत ही फेमस कमांड है, जो कि अक्सर इंटरव्यू में आता है, ठीक है। तो अब हम रन करेंगे PSAUX। अब जैसे उसको रन करेंगे, इसको थोड़ा इंटर कर देते हैं, तो हमको जो है बहुत सारा आउटपुट मिला, ठीक है। अब हम समझेंगे इसको थोड़ा। तो ए का मतलब क्या है, AUX, तो ए का मतलब है कि आपको जो है सारे यूजर्स का प्रोसेस दिखाना है, ठीक है। अभी तक जो हम देख रहे थे वो सिर्फ जो एक यूजर था जो कि X4 ऑप से सिर्फ उसका दिखा रहा था, लेकिन अभी जो है सारे यूजर्स का प्रोसेस दिखाएगा, इंक्लूडिंग सिस्टम यूजर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग सिस्टम यूजर्स। नाउ यू का मतलब क्या है कि यूजर ओरिएंटेड फॉर्मेट, जो यूजर का जो है प्रोसेस वो भी दिखाओ, ठीक है, मुझे इन्फॉर्मेशन दो कि वो किस यूजर का है, मतलब
सारा यूजर का तो दिखाओ ही, बट वो किस किस यूजर का वो भी स्पेसिफाई करो। और एक्स तो आपको पता ही है कि मतलब टर्मिनल का जो, जिसमें टर्मिनल के बिना जो रन करा है उसको भी दिखाओ उस प्रोसेस को, ठीक है। तो जो जो टीटीवाई के बिना जो रन करा है इंक्लूडिंग डेमन्स, जो जिसको कि टर्मिनल का जरूरत नहीं पड़ता स्टार्ट करने के लिए, तो वो सब का भी आप दिखाओ, ठीक है। अब यूजर क्या क्या होता है बेसिकली, कौन ओन करता है इस प्रोसेस को, तो यहाँ पे दिखा रहा है रूट यूजर, बेसिकली रूट यूजर ने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया। पीआईडी का मतलब प्रोसेस आईडी, परसेंटेज सीपीयू जो है कितना सीपीयू जो है यूज हुआ है इस प्रोसेस के द्वारा, यहाँ मेमोरी द्वारा जो है परसेंटेज मेमोरी जो है। उसके बाद वीएसजेड का मतलब है वर्चुअल मेमोरी साइज, ठीक है। वीएसजेड का मतलब क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी साइज, मतलब कितना वर्चुअल मेमोरी जो है यूज हो रहा है, ठीक है। और ये बेसिकली किलोबाइट में रहता है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी साइज जो है किलोबाइट में। उसका जो सेकंड क्या है, आरएसएस, जिसका मतलब होता है, आरएसएस का मतलब है रेसिडेंट सेट साइज, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब है फिजिकल रैम होता है, ठीक है। आपका जो ऊपर है वो हो गया वर्चुअल रैम, और जो नीचे है वो हो गया फिजिकल रैम। तो ये कितना फिजिकल रैम यूज हो रहा है इन किलोबाइट जो है, यह आपको इन्फो दे रहा है। टेली टाइप आपको पता ही है, और ये जो सिंबल्स आपको पता है। स्टैट मतलब स्टेटस, और ये सारे आप अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिखा रहा है ये एरो का मतलब है कि ये हाई प्रायोरिटी है, ठीक है। और आई का मतलब क्या है कि ये अभी आइडल है, ठीक है। स्टेटस क्या है इसका, आइडल है, ठीक है। और स्टार्ट मतलब ये प्रोग्राम जो है, ये जो प्रोसेस ये कब स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप जो डेट देख रहे हो, अगर ये ग्रेटर दैन 24 आवर्स है, अगर मान लो 24 आवर्स से ज़्यादा अगर स्टार्ट हुआ है, अगर उसके बाद स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे जो आपको डेट दिखेगा, जैसे 5 मार्च, 22 फरवरी, इस तरह आपको डेट दिखेगा। लेकिन अगर 22 आवर्स, अगर 24 आवर्स के पहले हुआ है, तो आपको यहाँ पे आवर्स और मिनट में दिखेगा। बेसिकली ये जो है आपको दिखाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम ऑफ द सर्वर, ठीक है। और ये टाइम जो, ये सीपीयू टाइम है, और कमांड जो है कौन कौन सा जो कमांड जो है एग्जीक्यूट हुआ प्रोसेस स्टार्ट करने में, ठीक है। तो अभी थोड़ा इसको क्लियर करते हैं, और यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिख गया, ठीक है। तो आप इस तरह जो है आप देख सकते हो कि आपका कौन सा प्रोसेस का क्या पीआईडी है, उसका क्या स्टेटस है, कब स्टार्ट हुआ है, वो कितना सीपीयू टाइम कंज्यूम कर रहा है, कितना सीपीयू, क्या मेमोरी, ये सब कंज्यूम कर रहा है। तो ये सब जो है आप जो है देख सकते हो। अब ये जो अभी तक आपने देखा है, ये बेसिकली आपको जो है एक स्नैपशॉट देता है, मतलब एक जिस मोमेंट पे आपने कमांड रन किया है उस मोमेंट का दिखा रहा है। अब हम चाहते हैं थोड़ा डायनेमिक हो, मतलब कि थोड़ा अप टू अपडेट होता रहे, मतलब कुछ कुछ सेकंड पे। तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं टॉप कमांड। नाउ टॉप कमांड क्या होता है, बेसिकली आपको थोड़ा डायनेमिक व्यू देता है मशीन के एक्टिविटी के बारे में। बेसिकली जो मशीन जो प्रोसेस रन कर रहे हैं उसका थोड़ा डायनेमिक एक्टिविटी जो है दिखाता है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जो है ये हर 3 सेकंड में जो है अपडेट करता है जो भी आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो हम जब जरा टॉप को जरा रन करते हैं, तो जैसे ही मैंने टॉप रन किया, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे ऊपर में कुछ यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम समरी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें दो पार्ट होता है जब तक टॉप कमांड रन करते हो। पहला होता है सिस्टम समरी, जो कि ये है पार्ट है, ठीक है। और जो ये नीचे का जो पार्ट है, ये बेसिकली आपका टेबल ऑफ प्रोसेसेस है, जो कि आपको सॉर्ट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू सीपीयू एक्टिविटी, ठीक है। तो ये आपको जो नीचे जो दिख रहा है ये आपका प्रोसेस एक्टिविटी है, और ये आपका ऊपर जो है ये बेसिकली समरी है। तो थोड़ा सा इसको डिटेल थोड़ा समझते हैं इस समरी को पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले टॉप दिख रहा है, तो एक सेकंड पेन ले लेते हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पहले आपको टॉप दिख रहा है, तो टॉप क्या है यहाँ पे, ये प्रोग्राम है, ठीक है। तो टॉप प्रोग्राम को आपने एग्जीक्यूट किया, तो ये दिखा रहा है ये टॉप है, ठीक है। उसके बाद आपको दिखा रहा है टाइम, राइट नाउ जो है आपका जो टाइम है, तो मैंने क्या बोला हर 3 सेकंड पे एग्जीक्यूट होता है, यहाँ 55 है। अगला जब करेगा रिफ्रेश यहाँ 50 हो रहा है, मतलब हर 3 सेकंड पे ये जो अपडेट हो रहा है। ये जो आपका जो टाइम दिखा रहा है ये सर्वर का टाइम है, ठीक है। सर्वर का ये टाइम है, ठीक है। ये सर्वर का टाइम है, ठीक है। ये अप जो दिखा रहा है इसका मतलब ये है कि ये सर्वर जो है ये 2 घंटे 23 मिनट से जो है रनिंग में है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसमें जो टोटल 2 यूजर हैं, ठीक है। इस सर्वर में जो है टोटल 2 यूजर है, एक रूट हो गया और एक x4 ऑप्स हो गया जिससे मैं कनेक्ट किया हूं, ठीक है। रूट और x4 ऑप्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 यूजर है वो ये दिखा रहा है। अब इसका आता है लोड एवरेज। लोड एवरेज का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो जो प्रोसेस जो रन कर रहे हैं, वो जो जो रनिंग स्टेट में है, वो जो सीपीयू जो शेयर कर रहे हैं उसका क्या एवरेज है, ठीक है। तो जो पहला जो नंबर यहाँ पे 3 ब्लॉक है, यहाँ पे ये 2 3, ठीक। तो पहला जो है ये फर्स्ट 1 मिनट का एवरेज दिखा रहा है, ठीक है। फर्स्ट 1 मिनट का जो सीपीयू का जो एवरेज आ रहा है यूजर्स का वो दिखा रहा है। सेकंड जो है 5 मिनट्स का है, और थर्ड जो है 15 मिनट्स का एवरेज है, ओके। तो अगर आपका ये लोड एवरेज अगर एक वैल्यू इसका 1.0 से कम है, तो इसका मतलब जो है आपका मशीन जो है या फिर आपका जो सर्वर है वो बिजी नहीं है, ठीक है। अगर 1 के ऊपर है तो इसका मतलब आपका जो सर्वर है वो जो है बिजी है, ठीक है। उसके बाद है टास्क।
टास्क वैल्यू बताता है कि आपका जो कितना प्रोसेस रन कर रहा है और उस प्रोसेस का क्या स्टेट है। इसमें बोल रहा है कि टोटल 97 प्रोसेस जो रन कर रहा है, उसमें से एक प्रोसेस जो रनिंग में है, 96 प्रोसेस जो है स्लीपिंग में है, और 0 प्रोसेस स्टॉप्ड है, और 0 जॉम्बी प्रोसेस है। ठीक है, उसका बाद क्या बता रहा है, उसका बता रहा है सीपीयू का परसेंटेज क्या यूज रहा है, और ये टोटल अगर आप ऐड करोगे तो टोटल 100% सीपीयू जो है यूज रहा है। तो पहला 0.0 यूएस का मतलब है, यूएस का मतलब क्या होता है कि बेसिकली यूएस का मतलब हो गया यूजर स्पेस। यूजर स्पेस का मतलब क्या हो गया कि जो यूजर्स की एप्लीकेशन रन कर रहे हैं। उसका सिस्टम, उसका क्या सेकंड क्या, एस वाई। एस वाई का मतलब क्या है कि सिस्टम, मतलब जो कर्नल जो स्पेस में जो रन कर रहा है उसका जो सीपीयू यूजेज है उसके बारे में। अब कर्नल में क्या होता है कि मे भी होता है सिस्टम कॉल्स हो, ठीक है, सिस्टम कॉल्स हो, या फिर जो प्रोसेस को जो शेड्यूलिंग कर रहा है कर्नल, उसमें जो यूजेज हो रहा है, फिर या फिर नेटवर्किंग हो सकता है। तो ये सब जो रिलेटेड जो काम होता है वो जब सिस्टम होता है, ठीक है। उसका थर्ड क्या है, एन आई, मतलब जो नाइस, बेसिकली जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस का जो सीपीयू जो है उसका इन्फॉर्मेशन है। आईडी मतलब आइडल, ठीक है, तो जो कितना सीपीयू परसेंटेज जो है आइडल बैठा, मतलब कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब वो वेट कर रहा है काम के लिए। डब्ल्यू ए का मतलब है बेसिकली इनपुट आउटपुट वेट, बेसिकली सीपीयू जो है आपका वेट कर रहा है फॉर डिस्क और नेटवर्क इनपुट आउटपुट। एच आई का मतलब है हार्डवेयर इंटरप्ट्स। एस आई का मतलब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, जो हार्डवेयर का इंटरप्ट है या फिर सॉफ्टवेयर का इंटरप्ट है। और एस टी का मतलब है स्टील टाइम, ठीक है, मतलब कि आप जो वीएम जो रन कर रहे हो, जो वर्चुअल मशीन रन कर रहे हो, तो वर्चुअल मशीन रन करने क्या चाहिए आपको, हाइपरवाइजर चाहिए, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वर्चुअल मशीन को रन करने क्या चाहिए, हाइपरवाइजर चाहिए। जो हाइपरवाइजर जो सीपीयू जो यूज कर रहा है वो जो आपको एस टी मैक, बेसिकली वो क्या कर रहा है, स्टील कर रहा है मेन सिस्टम से। अगर आपका आइडल टाइम अगर आपका हाई है, एंड आपका जो वेट जो इनपुट आउटपुट है अगर ये लो है, एंड आपका शेड्यूल जो आपका स्टील टाइम है अगर आपका ये लो है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है वो हेल्दी है, ठीक है, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो हेल्दी है, मतलब रिसोर्स आपका जो मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज है वो यूज नहीं हो रहा है सीपीयू का। इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम जो हेल्दी है और इसकी जो आराम से काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका वेट इनपुट आउटपुट वेट अगर ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ डिस्क के साथ इशू है, ठीक है, डिस्क में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। या फिर अगर आपका यूजर स्पेस या फिर सिस्टम स्पेस, जो यूजर स्पेस या फिर जो सिस्टम स्पेस का जो सीपीयू यूजेज अगर वो हाई है, और अगर फिर आइडल अगर लो है, तो इसका मतलब क्या है कि सीपीयू बॉन्ड इश्यूज हो सकते हैं, मतलब सीपीयू रिलेटेड जो है इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं, ठीक है। और अगर स्टील टाइम अगर ज़्यादा है, तो फिर आपको जो आपका जो मेन सिस्टम है वो उसमें इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि आपका जो वीएम जो है ज़्यादा रिसोर्सेज जो है कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो इसको जरा मैं मिटाता हूँ, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये होता है आपका वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। ये हो गया आपका जो आपका फिजिकल मेमोरी है, ठीक है, जिसको हम लोग रेसिडेंट मेमोरी बोलते हैं, ये आपका फिजिकल रैम हो गया। एस एच आर का मतलब हो गया कि यह जो शेयर्ड मेमोरी है। एस आपको पता ही है प्रोसेस स्टेट हो गया। आई आपको पता है आइडल होता है। परसेंटेज ऑफ सीपीयू जो यूज हो रहा है वो है परसेंटेज ऑफ मेमोरी। और ये मतलब कि टाइम, मतलब टाइम प्लस का मतलब है कि कितना जो अभी तक जिस जब से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उस जो एक्यूमुलेट हुआ जो सीपीयू टाइम वो क्या है, ठीक है। तो जो टोटल जो सीपीयू टाइम जो एक्यूमुलेट हुआ है वो दिखा रहा है। और कमांड यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो कमांड्स हैं जो जिससे प्रोसेस स्टार्ट हुए वो दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है थोड़ा सा हम और देखते हैं, इसमें थोड़ा सा मतलब कि और ऑप्शंस होते हैं जो कि हम समझेंगे। तो बेसिकली अगर आप दबाओगे शिफ्ट प्लस पी, तो ये आपको कर देगा, शॉर्ट कर देगा थ्रू द सीपीयू। तो अभी आपको इस तरह दिख रहा है, जैसे ही मैं दबाऊंगा शिफ्ट और पी, तो देखोगे ये जो है जो मैक्सिमम जो सीपीयू जो यूज करा उसको ऊपर कर दिया, बाकी सब यूज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम सीपीयू जो है एक ही प्रोसेस यूज कर रहा है, ठीक है। अगर मैं दोबारा से परसेंट शिफ्ट यू दबाऊँ तो आपको यहाँ पे वापस दिख गया 0.3, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि उसका मैं करता हूँ, आप दूसरा कर सकते हो कैपिटल एम। कैपिटल एम जैसे करोगे ये मेमोरी के थ्रू जो है शॉर्ट कर देगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा मेमोरी यूज कर रहा है वो टॉप पे आ जाएगा, फिर जो लिस्ट मेमोरी कर रहा है उसको नीचे कर देगा, ठीक है। तो अभी मैं दबाता हूँ शिफ्ट एंड पी। जैसे ही मैं करूँगा शिफ्ट एंड पी, ठीक है, शिफ्ट एंड पी, तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेमोरी यूज कर रहा है वो आपका टॉप में आ गया है, ठीक है। तो ये आपको जो है बेसिकली आपका मेमोरी का जो ऑर्डर है जो यूज का उस ऑर्डर में जो है आपको दिखाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट एम, ठीक है। जैसे शिफ्ट एम करोगे वो आपको जो है उस तरह आपको दिखाएगा, ठीक है। तो शिफ्ट पी एंड शिफ्ट एम, ठीक है। तो जैसे करोगे शिफ्ट पी तो वो प्रोसेस का थ्रू दिखाएगा, जैसे आप शिफ्ट एम करोगे तो वो आपको जो है मेमोरी का जो है ऑर्डर में दिखाएगा, ठीक है। अब इसके बाद होता है सी। जैसे आप सी दबाओगे तो बेसिकली क्या होगा, सी दबाने पे आपका जो फुल कमांड है वो दिखाएगा, जिसको मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। तो आपको जो फुल कमांड है वो शो कर रहा है। अगर मैं सी अगर वापस हटा करूँ तो आपको जो है थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कमांड के बारे में, लेकिन अगर मैं सी दबाता हूँ तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन कमांड का मिलेगा। बेसिकली वो जो कमांड का जो जो बाइनरी जो पाथ है वो आपको दिख रहा है, ठीक है।
अगर मैं वापस से करूँ प्लस शिफ्ट एम, तो आपको दिख रहा है ये मेमोरी का ऑर्डर में जो है ये अरेंज हो गया, ठीक है, सॉर्ट हो गया। अभी मैंने इसको दिया था शिफ्ट एम। जैसे ही मैं दबाऊंगा शिफ्ट पी, तब ये जो है सीपीयू का जो जो यूजेज रहा है उसके बेसिस पर हो गया, ठीक है। अगर मैं वापस से दबाऊं शिफ्ट पी, तो आपको देखोगे ये पूरा जो है सीपीयू के यूज में आ गया, 1.1 0.5। तो क्योंकि ये अपडेट होता जा रहा है तो इसलिए आपको अलग अलग दिख रहा है, बट ये जो है सॉर्ट करता है। अगर मैं दबाऊंगा शिफ्ट पी तो सीपीयू के ऑर्डर में, अगर मैं शिफ्ट एम दबाऊंगा तो ये मेमोरी का ऑर्डर में, देखते हो 1.3 1.1 0.8 0.6, तो ये मेमोरी का ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा होता है वन। अगर आप जैसे वन दबाओगे तो यहाँ पे आपको चेंज दिखेगा। आपको जो सीपीयू जो है, आपको यहाँ पे दो वैल्यू दिख रहा है, बेसिकली जो दो कोर हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता है। जैसे आप वन वापस दबाओगे तो वो वापस से फुल दिखाएगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही वन दबाओगे तो सीपीयू के बारे में जो है मोर डिटेल दिखाएगा, ठीक है। मतलब आपको पर सीपीयू जो है आपको इन्फो दिखाता है। उसके अलावा होता है के। होता है जैसे आप के दबाओगे तो बेसिकली आप प्रोसेस को डिलीट कर सकते हो। जो प्रोसेस सबसे टॉप में होगा बेसिकली उस प्रोसेस को आप डिलीट कर सकते हो या फिर टर्मिनेट कर सकते हो, ठीक है। इसको अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे उसको प्रोसेस को नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको करूंगा एस्केप, जिससे वो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप अब मान लो कोई प्रोसेस है, उसको आपको करना है उसको एग्जीक्यूट, मतलब टर्मिनेट करना है। जैसे टॉप है, ठीक, उसको मैं क्या करूँगा, उसको ऊपर लाऊंगा, ठीक है। मैं डाउन एरो दबा रहा हूँ, डाउन एरो मैं लाया ऊपर। उसके बाद मैं कहूँगा के दबाऊंगा, तो जैसे क्या है कि पूछेगा अच्छा 4 3 4 6 6 4 1। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है जो टॉप का, उसको जब आप टर्मिनेट कर सकते हो, तो मैं करूँगा इंटर, मतलब इसको मुझे करना है। अभी पूछा है सच में करना है आपको, ये भेजना है सिग्नल 15 सिग टर्म, मैं बोलूँगा यस, इंटर कर दिया। उसका दिया टर्मिनेट है। जैसे टर्मिनेट हुआ तो ये देख रहे हो आप, ये जो टॉप का जो रंग का था, जैसे मैं टर्मिनेट किया ये रुक गया, क्यों? क्योंकि उसको मैंने टर्मिनेट कर दिया। तो इस तरह जो कुछ तरीके हैं आप कर सकते हो इसको। अगर मैं वापस से टॉप कमांड रन करूँ, तो अगर आप इसको अगर वो बंद करना है तो आप क्यू दबा सकते हो। जैसे ही क्यू प्रेस करोगे ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको नीचे जो है बंद हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़ा देखते हैं कुछ जो सिंपल जो कमांड्स है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम पहले कुछ कमांड रन करते हैं। तब मैं कमांड रन करूंगा स्लिप 100, ठीक है। अब जैसे ही मैंने स्लिप 100 कमांड रन किया, तो ये सिंपल क्या करेगा कि आपका जो टर्मिनल है, आपका जो टर्मिनल जो कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा था, आपको जो टाइप करने का रहा था, वो आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा। बेसिकली आपका जो टर्मिनल है ये 100 सेकंड्स के लिए ये आप यूज नहीं कर सकते हो। बेसिकली 100 सेकंड के लिए टर्मिनल जो है सो चुका है, आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। बेसिकली ये कमांड रन कर रहा है। अगर मुझे इस कमांड को अगर मुझे इसको यूज करना, तो मुझे क्या करूंगा, मैं सिंपली करूंगा कंट्रोल सी, जिससे कि ये जो प्रोसेस जो रन का था ये बेसिकली इंटरप्ट हो गया, ठीक है। बेसिकली वो टर्मिनेट हो गया। मैंने बोला कि भाई इस प्रोसेस को जो है टर्मिनेट करो, तो मैंने दबाया कंट्रोल सी। अब अगर मेरे को इस प्रोसेस को रन करना है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा टर्मिनल भी मुझे अवेलेबल रहे, तो मैं क्या करूँगा, स्लिप 100 रन करूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं ऐड कर दूंगा एम्परसेंड, ठीक है। तो एम्परसेंड का बेसिकली मतलब क्या है, इस एम्परसेंड का बेसिकली मीनिंग क्या है कि इस प्रोसेस को जो है बैकग्राउंड में रन करो। मेरे को भाई मेरा टर्मिनल में जो दे दो, मुझे अपना टर्मिनल यूज करना है, लेकिन अगर इस प्रोसेस को रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो इसको आप बैकग्राउंड में रन करते हो। जैसे ही मैं करूंगा इंटर, तो ये यहाँ पे दो वैल्यू दिखा रहा है। पहला क्या दिखा रहा है, पहला वैल्यू जो है वो हो गया मेरा जॉब नंबर, ठीक है। ये जो पहला नंबर जो दिखा रहा है जो 1 है, ये क्या है, ये है जॉब नंबर, ठीक है। और जो दूसरा वैल्यू है 43650, ये क्या है, प्रोसेस आईडी, ठीक है। और ये एम्परसेंड किस लिए यूज करते हैं, एम्परसेंड करते हैं टू रन द प्रोसेस इन बैकग्राउंड, ठीक है, टू रन द प्रोसेस इन बैकग्राउंड। आप क्या करोगे, एम्परसेंड। जब मैंने एम्परसेंड रन नहीं किया था तो ये मेरे टर्मिनल पे ही रन कर रहा था, मैं सामने रन कर रहा था, तो इसलिए जो इसको मैंने इस बार जो है एम्परसेंड किया, ताकि आप कमांड जो मैं रन करते रहे और मेरे को अपना टर्मिनल मिल जाए, ताकि मैं आगे का जो मुझे काम करना है उसको जो है मैं कर सकूं, ठीक है। इसको करता हूं मैं क्लियर, ठीक है। अब जो है अभी अपना कमांड जो है रन कर रहा है। अगर मैं इसको मैं जॉब्स करूं तो इसमें दिखेगा आपको कि इसमें बोल रहा है कि ये जो रनिंग, ये कमांड जो रन कर रहा है अपना 100 सेकंड तक रन करेगा। जैसे ही 100 सेकंड जैसा कंप्लीट हो जाएगा तो उसका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक उसके बाद क्या करना है कि मान लो कि मेरा ये जो चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं वापस इसको ले आऊँ, ठीक है, अपना मतलब स्क्रीन पे। तो मैं क्या उसका एफ जी, मतलब कि आप फोरग्राउंड पे ले आओ। उसका मैं कहूँगा परसेंटेज, और उसके बाद मैं देना है जॉब नंबर, तो मैं बोलूँगा जॉब नंबर 1 है, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है जॉब नंबर जो 1 है। जैसे ही मैं करूँगा, अब ये जो जो प्रोसेस जो मेरा बैकग्राउंड में रन कर रहा था, अब ये प्रोसेस जो है मेरे स्क्रीन पे वापस मेरे टर्मिनल पे जो है वापस रन कर रहा है। और मेरा टर्मिनल जो है अब इसको मैं यूज नहीं कर सकता हूँ जब तक ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। तो अगर आपका कोई अगर प्रोसेस अगर कोई अगर स्टॉप्ड है, ठीक है, तो उसको आप जो है वापस से टर्मिनल पे ला सकते हो यूजिंग दिस कमांड। अब जैसे ये खत्म हुआ, मेरे को ये कमांड प्रॉम्प्ट जो है वापस से मिल गया। अब सपोज करो मैंने वापस से इसको रन किया स्लिप 100, ठीक है, और मैंने इसको भूल गया इसको बैकग्राउंड रन करने का, ठीक है, मैंने इसको स्टार्ट कर दिया।
अब इसको मुझे अगर बैकग्राउंड में ले जाना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, ठीक है, सॉरी कंट्रोल जेड करूंगा, नॉट कंट्रोल सी, क्योंकि कंट्रोल सी से क्या होगा, ये टर्मिनेट जाएगा। कंट्रोल जेड जैसे करूंगा तो ये प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाएगा। अब नाउ अगर मैं जॉब्स करूंगा तो यहाँ पे क्या दिखाएगा कि ये प्रोसेस जो जिसका जॉब आईडी जो 1 है, और ये जो उसका कमांड जो प्रोसेस जो रन कर रहा था प्रोग्राम बेसिकली, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये स्टॉप स्टेट में। पहले क्या था, रनिंग स्टेट, मतलब ये पहले बैकग्राउंड में भी रन कर रहा था, लेकिन अभी जो है इसको मैंने कंट्रोल जेड दबाने से इसको मैंने इस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया है। अब अगर इस प्रोसेस को मुझे रन करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको बैकग्राउंड में स्टार्ट कर सकता हूँ, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं बीजी परसेंटेज और जो जॉब नंबर वो दे दूंगा, जॉब नंबर यहाँ पे 1 है, तो ये करूंगा, जैसे ये करूंगा तो ये अपना प्रोसेस जो वापस से स्टार्ट हो गया। अब जब मैं जॉब्स करूंगा तो ये वापस से रनिंग में आ गया, ठीक है। और दूसरा तरीका है, अभी इसको ये अपना चल रहा है, मान लेते हैं एक और मैं करता हूँ कमांड, जैसे मान लो स्लिप 200 सेकेंड, ठीक है, और इसको जो है मैं स्टार्ट कर दिया। अब इसको जब मैं वापस से बंद करता हूँ कंट्रोल जल के, मतलब बेसिकली इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, और जब मैं जॉब्स रन करूंगा तो मैं देखूंगा कि मेरा एक जो है जो रनिंग में, क्यों, क्योंकि मैंने जो बीजी करके इसको मैंने स्टार्ट कर दिया था बैकग्राउंड में। अब ये जो दूसरा कमांड है ये मेरा स्टॉप स्टेट में जो कि पड़ा हुआ है। अब इसको मुझे स्टार्ट करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको मैं फोरग्राउंड में करूँ, मैं अपना टर्मिनल करूँ, तो मैं कहूँगा FG परसेंटेज 2, क्योंकि मुझे सेकंड वाला जो कमांड जो स्टॉप्ड है उसको मुझे अपने स्क्रीन पे स्टार्ट करना, जैसे ही करूंगा ये मेरे टर्मिनल पे जो है वापस से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है आप अपने जो प्रोसेस है उसको बैकग्राउंड या फोरग्राउंड में जो रन कर सकते हो, और कंट्रोल सी से आप उसको इंटरप्ट कर सकते हो, बेसिकली उसको पोलाइटली बोल रहे हो कि भाई आप टर्मिनेट हो जाओ। और जो कंट्रोल जेड होता है बेसिकली आप उससे अपने प्रोसेस को जो है स्टॉप, बेसिकली स्टॉप कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करूंगा और इसको जो है मैं कंट्रोल सी करके इसको मैं टर्मिनेट करूंगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ बोल रहा है भाई डन हो चुका है, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा जो है किल कमांड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, किल कमांड क्या होता है। तो वापस से मैं जाता हूँ बोर्ड पे, ठीक है। अब पढ़ेंगे किल कमांड के बारे में। अब किल जो कमांड है बेसिकली इसका यूज होता है प्रोसेस को किल करने के लिए, लेकिन सिर्फ इसका सिर्फ प्रोसेस किल करने के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। इसका यूज जो है आप किसी प्रोसेस को पॉज भी कर सकते हो, किसी प्रोसेस को आप पोलाइटली टर्मिनेट कर सकते हो, या फिर आप फोर्सफुली भी टर्मिनेट कर सकते हो, तो इसका मल्टीपल यूज है। और किल कमांड जो है वो डायरेक्टली प्रोसेस को, डायरेक्टली प्रोग्राम को जो है वो टर्मिनेट नहीं करता। किल कमांड क्या करता है, ये सिग्नल जो है सेंड करता है, ये सिग्नल सेंड करता है। प्रोग्राम जो है इन सिग्नल को जो है लिसन करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम जो इस सिग्नल को लिसन करते हैं, और जब वो सिग्नल को रिसीव करते हैं तो बेस्ड ऑन दैट वो जो है रिएक्ट करते हैं, मतलब उस पर जो है कुछ फंक्शंस जो है करते हैं। जैसे मान लो कि मैं जो हूँ जब किसी एप्लीकेशन को जब बंद करता हूँ तो क्या होता है, क्योंकि जब मैं एप्लीकेशन बंद करता हूँ तो उसको एक सिग्नल जाता है कि भाई टर्मिनेट हो जाए, तो प्रोग्राम उसको लिसन करता है, और जो भी वर्क इन प्रोग्रेस जो भी काम चल रहा है उसको जो है सेव कर लेता है, जिससे कि आपका जो कुछ भी डाटा जो लॉस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली उसको जो सेव कर लेता है, क्यों, क्योंकि उसको सिग्नल मिलता है, तो सिग्नल की मदद से जो है उसको करता है, ठीक है। अब जो मैंने अभी तक जो किया कंट्रोल प्लस सी किया, ये क्या बेसिकली एक सिग्नल है, बेसिकली ये जो है INT जो है जो कि इंटरप्ट सिग्नल होता है, बेसिकली ये इंटरप्ट सिग्नल जो है आपके प्रोग्राम को गया। उसी तरह कंट्रोल जेड जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, टर्मिनल स्टॉप का एक सिग्नल भेजता है, जो कि बोलता है कि भाई उस प्रोग्राम को जो है स्टॉप करो, ठीक है। तो इस तरह जो है कुछ सिग्नल होते हैं। अगर आपको देखना है सारे सिग्नल्स को कि क्या क्या सिग्नल्स होते हैं, तो आपको सिंपल से कमांड करना है किल हाइफन एल। जैसे आप ये करोगे तो आपको ये जो है सारे सिग्नल जो है दिखा देंगे, ठीक है। तो वापस से मैं आता हूँ टर्मिनल पे, और यहाँ पे मैं रन करूंगा किल हाइफन एल। जैसे ही मैं रन किया तो इसने मेरे को सारे सिग्नल्स का जो है एक अच्छे से ऑर्डर में बता दिया, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये आप इस नंबर को यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको अगर आपको किसी प्रोसेस को अगर सिग्नल भेजना है तो अगर आप जैसे किल करोगे, किल कमांड हो गया, ठीक है, उसका हाइफन दोगे, या तो आप नंबर भेज सकते हो, जैसे सिग हप हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप बेसिकली बोल रहे हो हैंग अप करने के लिए, तो या तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे हाइफन सिग हप, ठीक है, एंड प्रोसेस आईडी, ठीक है, या तो आप लिख सकते हो किल हाइफन वन, जो कि सेम मतलब है सिगहब का 1, एंड प्रोसेस आईडी। नीचे और ध्यान रखो, अगर आप यहाँ पे कोई नंबर या फिर यहाँ पे सिग्नल नहीं सेंड करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो है ये सिग्नल नंबर जो 15 लेता है, जो कि इसका मतलब होता है ग्रेसफुल टर्मिनेशन, मतलब पोलाइटली जो बोलता है कि भाई आप टर्मिनेट हो जाओ, ठीक है, ये ग्रेसफुल टर्मिनेशन होता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो सिग टर्म 15 होता है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी कमांड मेंशन ना करूँ, मतलब जो मैं सिर्फ बोलूँ किल PID, ठीक है, तो इसका मतलब ग्रेसफुल टर्मिनेशन, ठीक है। अब एक एक करके हर थोड़ा सा मतलब जो इंपॉर्टेंट है उस सिग्नल को थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका सिग टर्म 15, क्योंकि ये सबसे डिफॉल्ट है तो सबसे पहले इसका कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सिग टर्म 15 होता है इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोसेस को जो बेसिकली पोलाइटली जो आस्क करता है कि भाई प्रोसेस को टर्मिनेट करो, और
यही यूज होता है जब अपने सिस्टम जब शट डाउन करते हो, तो जब सारे प्रोसेस जब एग्जिट होते हैं, जब आपके प्रोग्राम जब एग्जिट होते हैं, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, इस सिग्नल जब मिलता है तो बेसिकली वो अपने रिसोर्सेज को क्लीन करते हैं, फाइल्स को सेव करते हैं और अपना एग्जिट हो जाते हैं, ताकि जब सिस्टम जब शट डाउन करे तो उससे जो है कि ये मतलब कोई इशू ना आए, मतलब ठीक है, कोई डाटा करप्ट ना हो या फिर कुछ जो वर्क जो चल रहा था वो जो है अचानक से शट डाउन हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है सिग टर्म जो यूज होता है, ठीक है। उसके बाद जो है सिग किल है, जो 9th नंबर पे है, वो है सिग किल। नाउ सिग किल जो है ये पोलाइट नहीं होता है, ये क्या बोलता है कि भाई इमीडिएटली उस प्रोसेस को किल करो। जैसे आप भेजोगे सिग्नल कि किल -9 लिख सकते हो, क्योंकि इसका 9 होता है, और प्रोसेस आईडी, ठीक है, जो भी प्रोसेस का आईडी होगा, जो भी प्रोसेस होगा, उसको तुरंत उसको शट डाउन कर देगा, उसको तुरंत उसको जो है टर्मिनेट कर देगा। कर्नल जो है इस प्रोसेस को जो है तुरंत इसको जो है टर्मिनेट करेगा। अब प्रोसेस को कोई भी चांस नहीं मिलेगा कि अपना रिसोर्स को क्लीन कर सके या फाइल को सेव कर सके, ठीक है, कोई टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। और इससे जो है कभी, और इस चीज को आप तभी यूज करो जब आपका सीक टर्म जो आपका 15 है, ये आपका काम नहीं कर रहा हो, जब ये फेल कर रहा हो तभी इसको यूज करें, क्योंकि इसमें जो है चांसेस है कि आपका डाटा जो है करप्ट कर सकता है, या फिर जो इनकम्प्लीट ऑपरेशन रह सकता है, जो आपका ऑपरेशन है क्योंकि वो कंप्लीट ना हो पाए, क्योंकि इसमें जो है जो कर्नल वो जो है वेट नहीं करता, वो फोर्सफुली जो है इसको जो है टर्मिनेट करता है, इस प्रोसेस जो भी आप प्रोसेस आईडी दोगे उसको जो है फोर्सफुली जो है टर्मिनेट करता है। उसका होता है सिग इंट, ठीक है, जो सेकंड में जो सिग्नल जो है इंटरप्ट सिग्नल, ये सेम है एज कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। उसके बाद आपका है सिग्नल 19, जो कि सिग स्टॉप है। ये आपका इसका मतलब क्या है कि जो आप जो सिग्नल भेजोगे, इसका मतलब है कि प्रोसेस को जो है स्टॉप करो, ठीक है। सिग जो 19 नंबर है, इसका मतलब है कि प्रोसेस को जो है स्टॉप कर दो, ठीक है। उसके बाद आपका सिग 18, इसका मतलब है कि प्रोसेस को जो है कंटिन्यू करो, मतलब कि रिज्यूम करो, जो प्रोसेस जो स्टॉप है, बेसिकली रिज्यूम द स्टॉप प्रोसेस, ठीक है। तो इसका मतलब है रिज्यूम द स्टॉप प्रोसेस। अब उसके अलावा है सिग हब, जो पहला है। सिग हब जो है मतलब जब हिस्टोरिकली इसका इसका यूज होता था हैंगअप करने के लिए, और हैंगअप का मतलब है कि टर्मिनल क्लोज कर दो, क्योंकि पहले जो है टर्मिनल से अटैच होता था सर्वर, तो टर्मिनल क्लोज कर दो या फिर हैंगअप कर दो। और अब इसका जो आजकल जो यूज होता है, इसका आजकल यूज होता है किसके लिए, कॉन्फ़िगरेशन को रीलोड करने के लिए, जो एप्लीकेशन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको रीलोड करने के लिए, फिर जो प्रोग्राम का जो कॉन्फ़िगरेशन उसको रीलोड करने, जैसे एग्जांपल इंजन एक्स हो गया, या फिर आपका एस एच डी हो गया, जो जो एस एस एच के लिए होता है, या फिर आपका जो सिस्टम सर्विसेज हो गया, सिस्टम सर्विसेज, उसको अगर आपको रीलोड करना है कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके लिए आजकल यूज किया जाता है सिग हब, ठीक है। तो उसका जो प्रोसेस है वो आप पास करोगे और उसके साथ आप -1 करोगे, तो बेसिकली उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जो है रीलोड हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो है वो सिग क्विट है, जिसमें उसको -3 यूज करते हैं। सिग क्विट का मतलब क्या है कि टर्मिनेट द प्रोसेस, जो प्रोसेस है उसको टर्मिनेट करो, ठीक है, टर्मिनेट द प्रोसेस एंड एंड उसका मतलब हो गया कि उसका जो 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 कोर डंप है वो प्रोड्यूस करो, ठीक है, कोर डंप प्रोड्यूस करो, अगर आपने इनेबल किया है, ठीक है, अगर आपने इनेबल किया है तो वो कोर डंप जो है वो प्रोड्यूस करेगा। और इसका क्या होता है, इसका बेसिकली यूज होता है डिबगिंग के लिए, क्योंकि इसमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन होता है जो कि आप डिबग कर सकते हो इस प्रोसेस को, ठीक है। तो ये जो है ये सब होता है, ठीक है। अब इसका हम समझेंगे, चलो ये किल कमांड तो ठीक है, लेकिन किल कमांड जो एट अ टाइम आप एक ही प्रोसेस को जो है आप उसको जो है सिग्नल भेज सकते हो। लेकिन मान लो कि कोई प्रोग्राम है या फिर कोई यूजर, उसका मल्टीपल एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर मेरे को सारे प्रोसेस को अगर उसको टर्मिनेट करना है या फिर कोई सिग्नल भेजना है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए यूज करते हैं किल ऑल कमांड, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, किल ऑल कमांड। तो किल ऑल कमांड जो होता है, ये किसके लिए होता है, टू सेंड सिग्नल्स, ठीक है, टू सेंड सिग्नल्स टू मल्टीपल प्रोसेसेस, क्योंकि जो किल है ये सिर्फ वन प्रोसेस को भेजता है, जो वन प्रोसेस आईडी है उसको भेजेगा। लेकिन जो किल ऑल है, ये क्या होता है, सेंड सिग्नल्स टू मल्टीपल प्रोसेसेस विथ स्पेसिफाइड, जो आप नाम जो स्पेसिफाइड, जो प्रोग्राम का जो नाम स्पेसिफाई होगा विथ स्पेसिफाइड प्रोग्राम नेम या फिर यूजर, ठीक है, जो यूजर से रिलेटेड आप जो करोगे। जैसे मैंने बोला कि किल ऑल इंजन एक्स, तो हो सकता है कि इंजन एक्स के मल्टीपल प्रोसेसेस रन करो, मतलब एक मेन इंजन एक्स का प्रोसेस रन कर रहा होगा, उसके अलावा वर्कर प्रोसेस होगा तो उसका प्रोसेस आईडी होगा, तो जो भी प्रोसेस आईडी जो भी इंजन एक्स एप्लीकेशन के साथ जो भी कनेक्टेड है, वो सारे जो है ये किल कर देगा, ठीक है। उसी तरह अगर आपको कोई यूजर से करना है तो किल ऑल -u यूजर, उसे यूजर का नाम दो, और उसका जो आपको जो सिग्नल भेजना है वो सिग्नल मेंशन करो। अगर आप सिग्नल मेंशन नहीं करोगे या फिर जो नंबर है, तो बाय डिफॉल्ट आपका -15 ले लेगा, जो कि आपका ग्रेसफुल टर्मिनेशन है, तो वो कर देगा, ठीक है। अगर आपको मतलब यहाँ पे आप ऐप का नाम देते हो, जैसे कि मैं बोलूँगा क्रोम, तो जो भी क्रोम जो भी प्रोग्राम रन कर रहा है विद दिस यूजर, वो सारे जो है
जो सिग्नल मिला है उसको वो सिग्नल सेंड कर देगा। ठीक है, तो ये सब जो है आप किल ऑल के साथ जो है कर सकते हो। नाउ किल ऑल में जो है आप ये भी कर सकते हो, हाइफन वी कर सकते हो। ठीक है, किल ऑल हाइफन वी, इसका मतलब है वर्बोस। बेसिकली ये आपको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो कि आपने प्रोसेस को मल्टीपल प्रोसेस टर्मिनेट कर रहे हो, तो ये बताएगा कौन कौन सा प्रोसेस आईडी जो टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, जनरली आपको वो नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप लिखते हो हाइफन वी तो वो ये इन्फॉर्मेशन भी देगा कि कौन कौन सा प्रोसेस जो आपका टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं सिस्टम को शट डाउन करने का। ठीक है, सिस्टम शट डाउन। अब इसको जब मान लो कि जब आप सिस्टम शट डाउन करते हो, तो सिस्टम शट डाउन होने से पहले क्या होता है कि ऑर्डरली जो है, ऑर्डर में जो है टर्मिनेशन होता है। ठीक है, जो भी प्रोसेस जो है रन कर रहे होते हैं सिस्टम में। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस जो सिस्टम रन कर रहे होते हैं वो जो है टर्मिनेट होता है, क्योंकि मैं सिस्टम जब इसको मैं शट डाउन कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ कुछ अगर इंपॉर्टेंट काम है जिसको करना है शट डाउन से पहले, तो वो काम भी उसको कंप्लीट करता है। नाउ शट डाउन करने के लिए सिस्टम को मिला के टोटल 4 कमांड है। पहला है हॉल्ट, ठीक है, सेकंड है पावर ऑफ, ठीक है, और थर्ड कमांड है मेरा रिबूट, और फोर्थ है जो थोड़ा इंटरेस्टिंग कमांड है जो कि है शट डाउन। ठीक है, तो जो शुरू का 3 कमांड है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हॉल्ट मतलब आपको सिस्टम को स्टॉप करना है। हिस्टोरिकली हॉल्ट का मतलब पावर ऑफ नहीं होता था, पहले जो हॉल्ट का मतलब पावर ऑफ नहीं होता था, बट अभी के समय जो कि आपका जो लेटेस्ट जो आपका जो मॉडर्न जो ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उसमें सिस्टम डी सर्विसेज होता है। ठीक है, सिस्टम डी सर्विसेज होते हैं, तो इसमें जो है आपका हॉल्ट का मतलब जो है आपको कह सकते हो कि आपका पावर ऑफ होता है। ठीक है, और पावर ऑफ मतलब आपको सिस्टम जो आपको सेट करना है उसका पावर कट करना है। रीबूट का मतलब है कि आपको अपना आपका जो सर्वर या फिर जो मशीन है उसको आपको टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन करना है। ठीक है, मतलब आप सर्वर को बेसिकली आपको रीस्टार्ट कर रहे हो, मतलब कि उसको शट डाउन करके वापस से स्टार्ट कर रहे हो। तो ये तीनों जो है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको सूडो हॉल्ट कर सकते हो, ठीक है, फॉर पावर ऑफ, या फिर सूडो पावर ऑफ। ठीक है, ये जब मतलब शट डाउन करने का ये सब तरीका है। ठीक है, या फिर आप सूडो रिबूट कर सकते हो, इसमें मतलब ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, तो ये जो बहुत ही तीनों स्ट्रेट फॉरवर्ड कमांड है जिससे आप जो अपने सर्वर को जो शट डाउन या फिर रीस्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जो शट डाउन जो कमांड है ये थोड़ा सा उसमें थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उसमें थोड़ा शट डाउन आप देखते हैं। ठीक है, तो जो शट डाउन कमांड है इसके साथ आप क्या क्या कर सकते हो, आखिर ये इतना मतलब इंटरेस्टिंग क्यों है? तो इसमें जो है आप शेड्यूल कर सकते हो शट डाउन। ठीक है, आप शट डाउन को जो है शेड्यूल कर सकते हो, कैन शेड्यूल शट डाउन। उसके बाद जो है आप वार्निंग मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, जो भी यूजर जो इसको यूज कर रहे हैं आप उनको वार्निंग भेज सकते हो कि भाई आपका सिस्टम जो शट डाउन होने वाला है, रिबूट होने वाला है, कब होने वाला है, सब आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। और इसके थ्रू जो है आप अपना शट डाउन जो है कैंसिल भी कर सकते हो। जो आपने अपना जो शट डाउन जो शेड्यूल किया है उसको आप कैंसिल भी कर सकते हो। इसलिए शट डाउन कमांड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर कुछ कमांड देखें, सपोज मान लेते हैं एक कमांड होता है sudo शट डाउन। ठीक है, अब इसमें जब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो अगर आप हाइफन एच करते हो इसका मतलब हॉल्ट हो गया, हाइफन आर का मतलब रिबूट हो गया। ठीक है, तो और अगर आप नहीं देते हो तो ये शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सीधा बिना ऑप्शन करोगे तो बाय डिफॉल्ट शट डाउन है। और इसका जो है आप नाउ करोगे, नाउ का मतलब है कि तुरंत करो शट डाउन, तुरंत हॉल्ट करो, तुरंत रिबूट करो, तो ये ऑप्शन होते हैं। ठीक है, और अगर आपको मान लो कि आपको 5 मिनट बात करना है तो आप +5 कर सकते हो, +10 कर सकते हो टू से कि हाँ मतलब इतना देर बात करना है। तो थोड़ा इसको देखते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, डेमो करते हैं। तो वापस से मैं टर्मिनल पे आता हूँ। ठीक है, अब जरा स्क्रीन को मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो अब मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा एक बैकग्राउंड में जो है एक और टर्मिनल जो है रन कर रहा है। तो अगर मैं देखूंगा यहाँ पीछे मुझे एक और टर्मिनल जो है रन कर रहा है। ठीक है, ये मेरा दूसरा टर्मिनल है। तो इसको मैं यहाँ थोड़ा इधर करता हूँ और इसको यहाँ पे रन करता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मुझे वो पिछला टर्मिनल जो है दिख जाएगा। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ, मैं बोलूँगा सूडो। ठीक है, क्योंकि सूडो कौन चाहिए शट डाउन को, सर्वर को शट डाउन के लिए सूडो शट डाउन। ठीक है, उसका मैं बोलूँगा कि चलो इसको जो है ना रिबूट करते हैं सर्वर को। ठीक है, सूडो शट डाउन -r, और मैं बोलूंगा कि अभी से जो है 10 मिनट बाद जो है मुझे इसको जो है रिबूट करना है। ठीक है, सूडो शट डाउन -r, हाइफन आर का मतलब है कि मुझे रिबूट करना है और शट डाउन कौन करना है। अब मैं इसको शेड्यूल कर रहा हूँ आफ्टर 10 मिनट, और मुझे जो है हर एक यूजर को, और यूजर जितना भी टर्मिनल जो यूज कर रहा है उस सबको मैसेज भेजना है कि भाई जो आपका सिस्टम है, सिस्टम इज गोइंग टू रिबूट। ठीक है, सिस्टम इज गोइंग टू रिबूट इन 10 मिनट्स, सिस्टम इज गोइंग टू रिबूट इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। ठीक है, और उसके बाद मैं लिखूंगा कि प्लीज सेव योर वर्क। ठीक है, सिस्टम इज गोइंग टू शट डाउन रिबूट इन नेक्स्ट मिनट, प्लीज सेव योर वर्क। तो ये मैसेज जो है सबको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको करके इसको इंटर करता हूँ। जैसे इंटर करूंगा तो ये पासवर्ड मांग रहा है ऑफकोर्स सूडो रन करने के लिए। ठीक है, इसको मैं दे दूंगा पासवर्ड। जैसे ही मैं करूंगा
यहाँ तो ठीक है, ये दिख रहा है, लेकिन जैसे भी नीचे कहूंगा यहाँ पे भी जो है ये सिस्टम जो है, यहाँ पे भी ये मैसेज आ चुका है। क्या बोल रहा है कि जो मैंने लिखा था वहाँ मैसेज वो आ रहा है कि सिस्टम इज गोइंग टू रिबूट इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, प्लीज सेव योर वर्क। और सिस्टम कब रिबूट करेगा, ये करेगा 15:08 में। ठीक है, अगर इसको मैं इंटर करूँ, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 15:08 है। और यहाँ पे अगर मैं डेट लिखूँ तो यहाँ दिखेगा 14:58। ठीक है, मतलब नेक्स्ट 10 मिनट जो कि 14:58 है, नेक्स्ट 10 क्या है, मतलब 10 मिनट बाद। तो 10 मिनट बाद जो है ये शट डाउन हो जाएगा। अब मुझे इस सिस्टम को शट डाउन करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इसको शट डाउन कैंसिल करते हैं। यहाँ पे दे रहा है शट डाउन -c यूज करने के लिए टू कैंसिल दिस शट डाउन। तो मैं करूंगा शट डाउन -c, और उसके बाद मैं एक मैसेज लिखूंगा कि शेड्यूल्ड। आप जो मैसेज भेज सकते हो, तो बेसिकली मैं लिख रहा हूँ शेड्यूल्ड रिबूट इज कैंसल्ड, प्लीज कैरी ऑन योर वर्क। ठीक है, तो बेसिकली मैं इस तरह लिखूंगा, अभी मैं पूरा नहीं लिख रहा। बेसिकली आप जो मैसेज जो लिख सकते हो कि आपका शेड्यूल जो शट डाउन है वो कैंसिल हो गया। ऑफकोर्स यहाँ पे आपको सूडो लिखना पड़ेगा, विदाउट सूडो जो आपका यहाँ पे जाएगा नहीं। ठीक है, तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ठीक है, इंटर करूंगा, तो यहाँ पे जो है मेरे को सूडो यूज करना होगा। तो यहाँ पे मैं सूडो यूज करता हूँ आगे में। अगर आपको कैंसिल करना है फिर क्रिएट करना है तो आपको सूडो यूज करना। जैसे ही मैंने सूडो लिखा, यहाँ पर नीचे आओगे आप, तो वहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे अगर नीचे करूँ तो यहाँ दिख रहा है कि सिस्टम विल, इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, तो यहाँ दिख रहा है सिस्टम शटडाउन हैज बीन कैंसल्ड। ठीक है, तो आपको इस तरह आप मैसेज जो है ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, और इस तरह से आप अपने सिस्टम को जो है शेड्यूल कर सकते हो फॉर शटडाउन एंड कैंसिल इट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा कुछ और कमांड है वो देख लेते हैं। तो उसका आते हैं वापस से अपने बोर्ड पे और नया पेज ऐड करते हैं। तो उसका ऐड करते हैं पीएस ट्री के बारे में। तो पीएस ट्री क्या होता है, बेसिकली आपको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ऑफ प्रोसेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बेसिकली बेसिकली मान लिया आपने एक कमांड रन किया। ठीक है, बेसिकली आपने एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, तो उस प्रोग्राम का एक प्रोसेस होगा। ठीक है, एक प्रोसेस आईडी होगा। नो ये प्रोग्राम जो है कुछ और काम के लिए एक और प्रोसेस जो है क्रिएट करेगा, स्पॉन करेगा, तो उसका अपना खुद का प्रोसेस आईडी होगा। और ये प्रोसेस जो आईडी होगा ये इसके अंदर होगा। बेसिकली ये प्रोसेस आईडी इसको जो एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो यही जो इसका जो ट्री स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली पीएस जो है आपको ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखाएगा। ठीक है, कि किसका कौन सा पेरेंट है, कौन किसका चाइल्ड है। ठीक है, तो जैसे ही मैं आता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप पे वापस, अब यहाँ पे जैसे मैं करूँगा पीएस ट्री, तो यहाँ पे जो आपको दिखाएगा कि सिस्टम डी जो है, बेसिकली ये जो है कर्नल जो पहला जो रन करता है स्क्रिप्ट वो है सिस्टम डी। उसके साथ जो है ये सब जो है प्रोग्राम जो है रन कर रहे हैं। बेसिकली इसके साथ ये सब जो है 6 ये रन कर रहा है। अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा और डिटेल चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इसका प्रोसेस आईडी दिखाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पीएस ट्री -p कर दो। जैसे ही करोगे अब आपको और डिटेल दिखेगा। आपको दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पे जो सिस्टम डी है इन सब प्रोसेस को स्टार्ट किया, तो इन सब प्रोसेस के लिए जो पेरेंट कौन है, सिस्टम डी है। बाकी ये सब प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं ना, ये जो प्रोसेस है मल्टी पार्ट डी, इसमें जो टोटल 6 जो है इसके अंदर चाइल्ड प्रोसेस है। तो इस तरह जो आप जो है पूरा जो प्रोसेस जो है ट्री जो है देख सकते हो, चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसके बाद एक और कमांड होता है जिसको हम बोलते हैं वीएम स्टैट। तो ये कमांड जो है थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि वीएम स्टैट क्या है, बेसिकली आपको सिस्टम हेल्थ का जो है स्नैपशॉट देता है। ठीक है, वीएम स्टैट। तो हम क्या करेंगे, वीएम स्टैट कमांड जो है रन कर देंगे। ठीक है, वीएम स्टैट ना, जैसे ही मैं वीएम स्टैट का रन करता हूँ, तो ये क्या है कि आपको एक बार में दिखा दिया कि अच्छा ठीक है वीएम स्टैट का जो है ये सब आउटपुट है। ठीक है, मैंने कमांड रन किया सिंपल वीएम स्टैट ना। अगर आप चाहते हो कि ये जो आउटपुट है ये आपका हर एक कुछ सेकंड पे अपडेट होता रहे, तो जैसे मैं लिखूंगा वीएम स्टैट 2, तो हर एक 2 सेकंड में जो है यहाँ नीचे जो है अपडेट आता रहेगा। जैसे 2 सेकंड हुआ यहाँ नीचे जो है ये अपडेट होकर वैल्यू आ रहा है, जैसे 2 सेकंड हुआ ये नीचे अपडेट होकर वैल्यू आ रहा है। तो हर एक 2 सेकंड में जो है नया वैल्यू जो है अपडेट होकर आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा और इसको मैं सिंपल एक बार रन करूंगा वीएम स्टैट। ठीक है, और इसका जो है आउटपुट आ गया। अब इसको जो है थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या, कैसे आप समझोगे, कैसे पढ़ोगे। ठीक है, तो ऑफकोर्स प्रॉक्स क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। ठीक है, आर मतलब क्या गया, रनेबल प्रोसेस। ठीक है, रनेबल प्रोसेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोसेस वेटिंग फॉर सीपीयू। ठीक है, कितने प्रोसेस हैं जो सीपीयू के लिए वेट कर रहे हैं। बी का मतलब है ब्लॉक्ड प्रोसेस। ठीक है, ये क्या हो गया, ब्लॉक्ड प्रोसेस। बेसिकली ये जो प्रोसेस है वो वेट कर रहे हैं फॉर इनपुट, दैट मे बी डिस्क या फिर नेटवर्क। ठीक है, तो बी का मतलब हो गया ब्लॉक्ड प्रोसेस, आर का मतलब हो गया रनेबल। तो राइट नाउ रनेबल प्रोसेस कितना है, 2 है, ब्लॉक्ड प्रोसेस है 0 है। उसके बाद जो मेमोरी का इन्फॉर्मेशन है। ठीक, पहले प्रोसेस का इन्फॉर्मेशन था रनेबल एंड ब्लॉक्ड प्रोसेस, उसके बाद मेमोरी का इन्फॉर्मेशन है। उसमें क्या क्या दिखा रहा है, SWPD, इसका मतलब बेसिकली स्वैप मेमोरी।
ठीक है, कितना स्वैप यूज हुआ है इन किलोबाइट्स। ठीक है, फ्री मतलब कितना मेमोरी जो है फ्री है आपका, ठीक है, ये भी किलोबाइट्स में है। ठीक है, बेसिकली फ्री रैम। फिर इसका बफर है, ठीक है, बफर्स ये भी आपका किलोबाइट में है। उसके बाद जो आपका कैश है, ठीक है, तो स्वैपिंग स्वैप मेमोरी कितना यूज हुआ है, फ्री मेमोरी कितना है, बफर कितना यूज हो रहा है, और कैश कितना है। ठीक है, तो ये सब जो आपका किलोबाइट में है। ठीक है, उसके बाद जो आपका स्वैपिंग एक्टिविटी के बारे में दिखा रहा है। तो स्वैपिंग एक्टिविटी क्या है, एस आई है, इसका मतलब कितना स्वैप इन हो रहा है, और एसओ का मतलब कितना स्वैप आउट हो रहा है। ठीक है, तो स्वैप इन, स्वैप आउट। और जबकि यहाँ जीरो का मतलब क्या है कि स्वैपिंग एक्टिविटी जो नहीं हो रहा है। ठीक है, आईओ का मतलब है इन, आईओ का मतलब है डिस्क एक्टिविटी। ठीक है, बेसिकली डिस्क जो है, जो एक्टिविटी हो रहा है तो उसको बोलते हैं आईओ का जो हो गया मतलब डिस्क एक्टिविटी है। और बीआई का मतलब है ब्लॉक्स इन। ठीक है, बेसिकली रीड राइट हो रहा है। और बीओ का मतलब है ब्लॉक्स आउट। ठीक है, तो ये हो गया बी आई बी ओ। उसके बाद आपका सिस्टम है, सिस्टम बेसिकली क्या हो गया, कर्नल। तो कर्नल का जो एक्टिविटी है उसके बारे में जो है इन्फो देता है। ठीक है, तो आई एन का मतलब क्या हो गया, आई एन का मतलब हो गया कि आपका जो हार्डवेयर इंटरप्ट है पर सेकेंड, वो हो गया हार्डवेयर इंटरप्ट पर सेकेंड। एंड उसका जो आपका सी एस है, तो सी एस का मतलब हो गया कंटेक्स्ट स्विच। ठीक है, जो मैंने बताया था आपको, कंटेक्स्ट स्विचिंग करता है सीपीयू आपका। ठीक है, अब इसको क्लियर करता है थोड़ा सा। अब यहाँ पे सीपीयू का है, तो सीपीयू का मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। ये जो है सीपीयू का, इसमें जो आपका यूएस दिख रहा है, यूएस का मतलब है यूजर स्पेस। ठीक है, जो यूजर स्पेस जो एप्लीकेशन कर रहे हैं उसका जो सीपीयू यूजेज है। एस वाई का मतलब है सिस्टम, बेसिकली कर्नल स्पेस, जो एप्लीकेशन रन कर रहे हैं उनका। ठीक है, कर्नल स्पेस या फिर कर्नल एक्टिविटी। आईडी का मतलब जो सीपीयू जो आइडल है, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। और डब्ल्यू ए का मतलब है कि वेट इनपुट आउटपुट। ठीक है, और जो कि बेसिकली आपका जो आपका जो वेट कर रहा है, ठीक है, वेट इनपुट आउटपुट। और एस टी का मैंने बताया था आपको स्टील टाइम। ठीक है, जो कि मैं बताया था वीएम का। ठीक है, जो वीएम जो सीपीयू जो यूज कर रहा है उसके बारे में। ठीक है, तो आई थिंक हम लोगों ने बहुत कुछ कवर किया है। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया, हमने पी एस कवर किया था। ठीक है, पी एस कमांड क्या होता है, फिर हमने पी एस एक्स कवर किया, फिर पी एस ए यू एक्स कवर किया। उसके बाद हमने कवर किया टॉप कमांड, फिर टॉप कमांड पूरा अच्छे से समझा। उसके बाद हमने कवर किया किल, उसके बाद हमने किया किल ऑल, उसके बाद हमने कवर किया शट डाउन। ठीक है, और सबसे हमने लास्ट में कवर किया पी एस ट्री कमांड। ठीक है, और उसका हम करेगा क्या, वीएम स्टैट। वीएम स्टैट क्या होता है, बेसिकली सिस्टम हेल्थ होता है। ठीक है, सिस्टम हेल्थ के बारे में इन्फो देता है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कुछ चाहते हो आपको कुछ फीडबैक देना तो आप कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। फिर वापस मिलते हैं।